अक्सर हमने सुना है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज बेस्ड ऑन योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऑलरेडी 4 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कवर कर ली है। आज हम बात करेंगे 5वीं और सोशल एडेप्टेबिलिटी पे। अगर आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी अच्छी रखनी चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके सोशल इंटेलिजेंस का। आप कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, ये बहुत मायने रखता है और ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ाने में। पांचवी ऑफिसर लाइक क्वालिटी सोशल एडेप्टेबिलिटी क्या है, जानते हैं वेटरन कैप्टन एसके सर से। सर क्या है ये सोशल एडेप्टेबिलिटी? ये देखिए फैक्टर 2 की पहली क्वालिटी है। फैक्टर 2 ये क्या है सर? फैक्टर 1 फैक्टर 2 सर 4 फैक्टर होते हैं। अच्छा, तो ये जो 15 क्वालिटीज हैं जी, इनको 4 फैक्टर्स में बांटा जाता है और इसको आसान तरीके से ऐसे समझिए कि जो इंसान का शरीर है उसको 4 भागों में बांट लीजिए जी। पहला वो भाग जो किसी व्यक्ति के सोचने, समझने, स्पष्टीकरण और व्यक्त करने की काबिलियत को दिखाता है। अच्छा, जो कि दिमाग से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है सोशल एडजस्टमेंट। आप लोगों के बीच में कैसे जल्दी से जल्दी एडजस्ट होते हैं और लोगों को अपने से कैसे एडजस्ट करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। तीसरा सोशल इफेक्टिवनेस। आप कितने प्रभावी रहते हैं लोगों के बीच में, जो कि आपके लिवर या गट्स लेवल से आता है। चौथा जो होता है विषम परिस्थितियों में आप कितने हद तक टिकाऊ रहने वाले हैं, जो कि आपके लिम्ब से आता है। अच्छा। तो ऐसे 4 फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर में कुछ क्वालिटीज रखी जाती हैं जिन क्वालिटीज से उस फैक्टर को सही तरीके से चेक किया जाए। तो ये सोशल एडेप्टेबिलिटी है। तो ये सोशल एडजस्टमेंट जो सेकंड फैक्टर है उसकी पहली क्वालिटी होती है सोशल एडेप्टेबिलिटी। ठीक है सर, ठीक है। क्या है ये सोशल एडेप्टेबिलिटी? सोशल एडेप्टेबिलिटी को समझने के लिए देखिए फिर वो चार्ल्स डार्विन की एक कहावत याद आती है जब उन्होंने कहा कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट हु विल सर्वाइव बट दोज हु कैन बेस्ट मैनेज चेंज। ये चार्ल्स डार्विन ने कहा था। और 1830 में जब इन्होंने ट्रायल्स किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था गैलापागोस आइलैंड पर, तो वहां पर उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिट, है ना। तो ये जो है 1830 में जब आई थ्योरी, तो फिर चीजें लोगों को थोड़ा समझ में आया कि लोगों के साथ किस तरीके से अडेप्ट किया जाना चाहिए, या अगर आप लिविंग बीइंग हैं तो किस तरीके से अपने माहौल से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को। बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट different circumstances, environment, situations with different people of different status or standards with different mindset। अच्छा, तो हर जगह अलग अलग है, अलग लोग, अलग माइंडसेट, अलग एनवायरनमेंट। हाँ जी। तो इसमें कितनी जल्दी कैसे आप अडेप्ट करते हैं, ये आपकी वो काबिलियत होती है। ठीक है। अब इसमें आपको चाहिए क्या? अगर आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी अच्छी रखनी चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके सोशल इंटेलिजेंस का। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस फैक्टर 1 की क्वालिटी हो गई। ये सोशल इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं लोगों के बीच में। 4 अलग अलग लोगों के बीच में कैसे उठते बैठते हैं, कैसे आप काम करते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है जिसमें आपकी फीलिंग्स बहुत मायने रखती हैं, आपका थॉट प्रोसेस बहुत मायने रखता है, आप कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, ये बहुत मायने रखता है और ये सब चीजें हेल्प करती हैं आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ाने में, है ना। इसके 4 फैक्टर्स हैं सर। इसको ऐसे समझ सकते हैं ये लोग आसानी से, एक शब्द याद रखिएगा, स्टार, STAR। अच्छा। सिचुएशन, S फॉर सिचुएशन, T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट। तो ये चारों चीजों के कॉम्बिनेशन में जो आपका व्यवहार होता है वो आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी कहलाता है।
कि आप किस सिचुएशन में खड़े हैं। आप किसी गेट टुगेदर में खड़े हैं, आप किसी पार्टी में खड़े हैं, या आप किसी फंक्शन में खड़े हैं, आप किसी लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, आप खेलकूद के मैदान में खड़े हैं, कहां खड़े हैं आप, पहले तो वो देखिए। दूसरा जो है टास्क क्या है, यहां पर आपका काम क्या है, यहां क्या करने आए हैं। जायज बात है कि आप पार्टी में गए हैं तो पार्टी में लड़ाई करने तो गए नहीं है, तो लड़ाई के मैदान की काबिलियत वहीं दिखाइए, पार्टी में ना दिखाइए, है ना। लड़ाई के मैदान में अगर आप खेलकूद करने लग जाएंगे तो वो खेलकूद के मैदान के लिए बना है, वो टास्क अलग है। तो आपका टास्क क्या है, ठीक है। देन एक्शन, यहां क्या करना चाहिए कि आपका एक्शन क्या होना चाहिए यहां पर, और उस एक्शन के हिसाब से आपको चीज ढलना पड़ेगा। एंड फाइनली व्हाट रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग देन, रिजल्ट क्या है। ऐसे मानिए कि अगर एक टीम में एक टीम गेम है और आप एक टीम का पार्ट है, अगर आपको उस टीम को जिताने के लिए खेलना है तो आपका जो तरीका हो वो अलग होगा। अगर हराने के लिए खेलना है तो खेलने की जरूरत नहीं, फिर तो खड़े रहिए, बहुत है ना। तो आप कैसे अलग अलग परिस्थितियों में काम करते हैं, वो है सोशल एडेप्टेबिलिटी। अच्छा सर, अक्सर क्योंकि मेरे फादर भी एयरफोर्स ऑफिसर थे, फाइटर पायलट थे, जीटीओ थे, एक अफसर को टेम्पररी ड्यूटीज के लिए जाना होता है, हर 3 साल में ट्रांसफर्स लेने होते हैं, हर मिलिट्री एक्सरसाइजेस में जाना होता है। ये सोशल अडेप्टेबिलिटी वहां पे काम आती है, बहुत काम आती है सर। देखिए ऐसा है कि आप एक आर्म फोर्सेस की लाइफ को ऐसे समझिए, पीस स्टेशन पर हैं तो आप दूसरे लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, हाँ, फील्ड एरियाज में गए आप दूसरे लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, एक्सरसाइज में हैं आप दूसरे लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, ऑपरेशंस में हैं तो आप दूसरे लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। वहां पे सिविलियंस के चीजों को भी देखना है, जैसे वैली में कोई चला गया तो उनको भाई रिलीजियस सेंटीमेंट्स का भी ध्यान रखना है, ऑपरेशंस भी करने हैं। जायज बात है। आप राजस्थान में पोस्टेड है तो अलग माहौल होगा, आप सियाचिन में पोस्टेड है आपके लिए अलग माहौल होगा, तो वो भी देखना है, जिसको हम कहते हैं। देखिए सर, इसमें क्या होता है, अडेप्टेशन जो वर्ड है, अडेप्टेशन 2 तरीके से है। एक है इसका साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होता है इंसान का, कि जो एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई हैं उनके हिसाब से कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। और दूसरा होता है को अडेप्टेशन। को अडेप्टेशन क्या होता है कि लोगों के बीच में 2 या 2 से ज्यादा लोग जब हो जाते हैं तो उनके बीच में अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, वो होता है को अडेप्टेशन। तो ये दोनों चीजों के ऊपर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है लोगों को। और इसके लिए जब भी इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये लोग जो कैंडिडेट्स अभी इसको सुन रहे हैं, इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज है कि कीप अ ट्रैक ऑफ योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स का पहले एक किसी भी काम में आप रहें, अपनी फीलिंग्स को देखें कि मैं क्या करता हूं, उसका एक ट्रैक बनाइए कि हाँ जी मुझे गुस्सा कब आता है। कितनी बार ऐसा होता है जब मैं गुस्सा मुझे आता है तो मैं चिल्लाने लग जाता हूं लोगों के बीच में। कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे गुस्सा आता है मगर मैं अपने गुस्से को पी लेता हूं, मन में चिड़चिड़ाहट होती है, या लोगों के साथ खुश रहता हूं। तो अलग अलग जो फीलिंग्स हैं उनको एक बार ट्रैक करके देखिए आप, पहली चीज। दूसरा, आप देखिए कि अपने आप को दूसरों की पोजीशन में रख करके देखिए। अगर मुझे गुस्सा आता है तो पहले मैं अगर जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है उसकी जगह होकर के देखिए कि क्यों, क्या ये गुस्सा करना जायज था मेरा, क्या ये नेगेटिव बात करना जरूरी था वहां पर, क्या मुझे उसे डिमोरलाइज करना उस समय जरूरी था, क्या इसे मैं बूस्ट अप कर सकता था, थोड़ा मोटिवेट कर सकता था। तो वो एक अपने दिमाग में रखिए कि हमेशा अपने आप को दूसरों की जगह रख करके देखिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपल्स नॉन वर्बल बिहेवियर। जिन लोगों के बीच में आप रहें, हर बार आप बातचीत से नहीं वो जरूरी होती है, कभी कभी कोई बातचीत नहीं होती है, बट लोगों के चेहरे, लोगों के हाव भाव, लोगों की आंखें बहुत बता देती हैं। तो उनको बहुत जल्दी समझना आना चाहिए, और इसी को कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है। और जैसे कि एक कहावत है सर कि when we allow ourselves to adapt to different situations, life becomes easier. सही बात, जिंदगी आसान हो जाती है। जिसकी सोशल अडेप्टेबिलिटी ठीक नहीं है ना, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल में जाती है। और इसका मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं कि जब महाभारत में पांडवों को जब वनवास मिला था 12 साल का जी, तो वो 12 साल बड़े खराब गुजरने वाले थे, क्योंकि 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था।
कारण ये होता था उस समय कि 13 साल अगर कोई मान लीजिए अपनी राजगद्दी पे वापस नहीं आता था तो उसको फिर वहां का राजयोग नहीं दिया जा सकता था। ये कौरवों ने बड़ी सोच समझ करके चाल चली थी, ठीक है। और उसके बीच में अगर आप पकड़े गए तो फिर वैसे ही आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आप सोचिए कि पांडव ने किस तरीके से अपना रूप बदला होगा। युधिष्ठिर जो कि राजा के सलाहकार बन गए थे, उनके साथ चौसा खेला करते थे, उन्होंने अपना नाम कंग रख लिया था। भीम जो थे वो इतने बलशाली इंसान मगर वो रसोइया बन गए थे, उन्होंने अपना नाम वल्लभ रख लिया था। अर्जुन जो कि इतने बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने जो है डांस सिखाना शुरू किया एक राजकुमारी को और उन्होंने अपना नाम ब्रहल्ला रख लिया था। नकुल जो थे उन्होंने घोड़ों का जो अस्तबल था उसको संभालना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपना नाम ग्रंथिक रख लिया था। नकुल के बाद सहदेव जो थे, सहदेव ने जो गौशाला थी वो संभालना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपना नाम तंतिपाल रख लिया था। द्रौपदी जो महारानी होती थी, उन्होंने एक महारानी के सौंदर्य के लिए उनका बाल वाल बनाना ये काम शुरू कर लिया था और उन्होंने अपना नाम सेंद्री रख लिया था। तो अगर ये अडेप्ट नहीं करते उस समय तो 12 साल ये आसानी से नहीं करते। इसके अलावा जो मुझे सबसे बेहतर किसी का जीवन नजर आता है सोशल अडेप्टिबिलिटी के लिए, बेस्ट एग्जांपल दैट इज श्री राम जी। मैं बोलने जा रहा था है ना, नो डाउट। कितना विचित्र और अद्भुत जीवन जिससे आज लोग प्रेरणा लेते हैं कि एक राजकुमार, एक पति, एक भाई, एक बेटा, एक जनपालक, है ना, जो कि केवट से भी मिल लेगा, सबरी के बेर भी खा लेगा और रावण को मारने के बाद उसके प्रति भी कृतज्ञता रह जाएगी, विभीषण के प्रति वो चीजें। इतना बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद कहीं अपना एक झंडा नहीं फहराया, उन्होंने कहा जो जिसका है वही रख लीजिए। तो ये जो आपके अंदर व्यक्तित्व है, यही है सोशल एडेप्टिबिलिटी बेसिकली, कि आप लोगों के बीच में कैसे रहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सोशल एडेप्टेबिलिटी बताया और कहीं ना कहीं हर एक इंसान को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। भाई जब मस्जिद जाते हैं तो अलग कस्टम्स हैं, जब मंदिर जाते हैं तो अलग कस्टम्स हैं, जब गुरुद्वारे जाते हैं तो अलग कस्टम है, चर्च जाते हैं तो अलग कस्टम है। कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल इंसान ही फौज के लिए फिटेस्ट है सर। फौज में अगर एडेप्टेबिलिटी नहीं है तो फिर तो लाइफ बड़ी मुश्किल है, क्योंकि फौज का कोई धर्म नहीं होता है, फौज खुद अपने आप में एक धर्म है। तभी तो वो फौजी कहलाता है। फौज अपने आप में एक धर्म है सर। और आप देखेंगे फौज के अंदर कि कितनी बार एक कमांडिंग ऑफिसर जो बाय रिलीजन मुस्लिम है, वो अपने सर पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर के गुरुद्वारे तक जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि एक सिख कम्युनिटी के कमांडिंग ऑफिसर आ रहे हैं और वो जन्माष्टमी के दिन झूला झुला रहे हैं रात में आकर के। तो वेरियस कल्चर्स और सबको अडेप्ट करना पड़ता है और यही फौज है। तो फौज के लिए तो ये खास करके इस फौज जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वालिटी बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच सर। एस्पिरेंट्स आशा करते हैं कि आपको सोशल अडेप्टेबिलिटी क्या है और इसका महत्व समझ में आया हो। फिर भी अगर आप किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर हम लोगों से जुड़ें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है जी। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।